दोस्तों एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मामला बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी बच्चियों को क्या होगा। दोस्तों, लोगों का कहना है उनकी बच्चियां ना ही आलोक मौर्य के पास रहेंगी और ना ही एसडीएम ज्योति मौर्य के पास, बल्कि उनके दोनों बेटियों को रखा जाएगा एक सरकारी आवास में। दोस्तों, बहुत ही यह वीडियो वायरल हो रहा है। बहू एसडीएम ज्योति मौर्य के अलग होने पर बोले अचानक आलोक के पिता, अब बेटियों का क्या होगा। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच चल रहा विवाद सुर्खियों में है। दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले को लेकर आलोक के गांव पहुंचकर जब आलोक के परिजनों और गांव के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने शादी के कार्ड को लेकर कहा कि आलोक की शादी के कार्ड पर पद नहीं लिखा था। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच विवाद चर्चा में है। ज्योति और आलोक ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप जड़े हैं। आलोक ने कहा है कि ज्योति एक व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा है, इस वजह से अब वह मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। वहीं ज्योति ने शादी कार्ड सामने लाकर कहा कि शादी के समय सफाई कर्मी पति को ग्राम पंचायत अधिकारी बताया गया था, झूठ बोलकर शादी की गई थी। ज्योति और आलोक के विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट और कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई है। कई पोस्ट में ये भी दावा किया जा चुका है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले पत्नियों को कई लोग घर वापस बुला चुके हैं। आलोक के पिता बोले, ज्योति और भी कदम उठा रही है वो गलत। इन सब बातों को जानने के लिए टीम जब आलोक मौर्य के गांव बछवल पहुंची तो वहां आलोक के पिता मुरारी मौर्य और गांव के लोगों ने अपने अपने तरीके से इस विवाद की निंदा की। गांव के लोगों के साथ ही आलोक के पिता मुरारी मौर्य ने कहा कि ज्योति मौर्य जो भी कदम उठा रही है वह गलत है। 2 बच्चे हैं, उनके जीवन का क्या होगा। गांव के नरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आलोक ने कई साल तक अपनी मेहनत की कमाई खर्च पर ज्योति को पढ़ाया, इस काबिल बनाया। अब अगर उसके साथ ऐसा होता है तो सामाजिक दृष्टि से ये बेहद गलत है। यूपी में पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का विवाद काफ़ी चर्चा में है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन किसे बदनाम कर रहा है। आलोक मौर्य अपनी पत्नी यानी एसडीएम ज्योति मौर्य की पब्लिक में इज्जत खराब कर रहे हैं, या फिर बीबी ज्योति मौर्य अपनी नई पर्सनल जिंदगी की वजह से पति की सरेआम बेइज्जती कर रही है। सवाल ये भी कि आखिर किसने अपनी निजी जिंदगी की लड़ाई को आज सोशल मीडिया पर लाकर वायरल कर दिया। आज क्राइम तक पर एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके सफाई कर्मी पति आलोक मौर्य से जुड़े विवाद की पूरी पड़ताल को शुरू से समझाते हैं। इसे पूरे विवाद को समझाने के लिए हम सिर्फ सुनी सुनाई बात पर नहीं बल्कि उस एफआईआर की कॉपी से बात कर रहे हैं जिसे खुद ज्योति मौर्य ने 7 मई 2023 को प्रयागराज के धूमनगंज थाने में दर्ज कराई थी। इस एफआईआर के करीब 1.5 महीने बाद ही अचानक ये पूरा मामला चर्चा में आता है, जिसे सफाई कर्मी आलोक मौर्य ने सोशल मीडिया पर लाकर घर की लड़ाई को पूरी दुनिया के सामने ला दिया। पति आलोक मौर्य की हत्या की साजिश रचने के दावे के पीछे की सच्चाई भी आगे जानेंगे। असल में आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी यानी ज्योति मौर्य के मोबाइल फ़ोन को लैपटॉप पर लिंक्ड डिवाइस की मदद से स्कैन कर चला लिया था, जिसके बाद खुद से ही ज्योति मौर्य के व्हाट्सएप से दूसरे शख्स से चैट कर उसे डाउनलोड कर लिया और फिर उसे सार्वजनिक कर दिया। आज इस पूरे विवाद का एक सच जानेंगे। धूमनगंज में दर्ज हुई एफआईआर में क्या लिखा है, आइए जानते हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य आज पहली बार उस एफआईआर की कॉपी को सबसे पहले जानते हैं कि प्रयागराज के धूमनगंज थाने में 7 मई को दर्ज कराई एफआईआर में ज्योति मौर्य ने क्या लिखा। महोदय, मैं ज्योति मौर्य, मेरी शादी 19 नवंबर 2010 को आलोक कुमार मौर्य पुत्र राम मुरारी के साथ हुई थी। तब से धीरे धीरे मेरे पति आलोक मौर्य एवं उसके परिवार के व्यवहार से मतभेद होने लगा और वो लोग फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग करने लगे। तब भी मैं प्रताड़ना सहती रही थी। मेरे ससुराल के लोग प्रयागराज में रहते हैं जो अक्सर मेरे घर और आवास पर आकर प्रताड़ित करते हैं। मेरे पति आलोक कुमार एवं उनके भाई अशोक मौर्य और विनोद मौर्य एवं
भाभी प्रियंका मौर्य अपने परिवार के साथ मिलकर मेरे व्हाट्सएप को क्लोन किया था, जिसकी शिकायत करने पर वह लोग और भी उपद्रव करने लगे और बदनाम करने की धमकी देते हैं। गंदी एडिटिंग, फोटो एवं वीडियो को कई रिश्तेदारों तक भेजकर एवं सोशल मीडिया पर वायरल करके मुझे बदनाम कर रहे हैं। मेरे मना करने पर मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं कि तलाक का मुकदमा वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की ज़िंदगी इस तरह बदनाम करके नष्ट कर दूंगा। तो दोस्तों, आज की हमारी जानकारी न्यूज़ बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।